प्राप्ति ज्यादा किसको होगी? तन मन धन अर्पण करने में जो लास्ट नंबर में चले गए और जो फर्स्ट नंबर में चले गए, अपने को स्वाहा करने में, राख बनाने में कोई आगे चले गए और कोई पीछे रह गए। तो जो आगे से ही, शुरुआत से ही नष्टो मोहा स्मृति लब्धा की स्टेज में रहे, जब से आते हैं एडवांस में और अंत तक देह के संबंधों से परे रहते हैं औरों के मुकाबले, तो लास्ट में परीक्षा में जो परीक्षा, मुख्य परीक्षा है कौन सी? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। कौन पास होंगे? जिन्होंने लंबे समय की प्रैक्टिस की होगी वो पास होंगे, या जिन्होंने बाद में प्रैक्टिस की वो पास होंगे? हैं? जिन्होंने लंबे समय से रिजल्ट दिया है वो आगे चले जाएंगे। नहीं, सुख बराबर क्यों भोगते हैं? 63 जन्मों में जो लगातार सूर्यवंशी बन करके रहेंगे, बाबा सूर्यवंशी आत्माएं जो हैं वो लंबे समय का सुख भोगेंगी या थोड़े समय का सुख भोगेंगी? ज्यादा याद के आधार पर सुख होता है। जिसने जितना जास्ती याद किया उतना सुखी होगा, कम याद किया तो कम सुखी होगा। जास्ती याद किया तो लंबी उम्र वाला होगा, हेल्दी होगा, और जो हेल्दी है वो वेल्दी भी हो जाता है। तो सारी प्राप्ति तो याद में नुदी हुई है, और याद होती है जितना हम अर्पण में होंगे उतना ज्यादा याद आवेगी। अर्पण में कम है, गुड़ कम डाला है तो कम मीठा होगा, गुड़ ज्यादा डालेंगे तो ज्यादा मीठा होगा। अपनी देह के लिए मरते रहते हैं, लड़ाई लड़ते रहते हैं। देह का सुख हमको नहीं मिल रहा है, पदार्थों का सुख हमको नहीं मिल रहा है, औरों को मिल रहा है, लड़ाई लड़ना शुरू। देह के संबंधियों का सुख हमको नहीं मिल रहा है, औरों को मिल रहा है, लड़ाई लड़ना शुरू। हमारी देह के संबंधी के लिए ऐसा क्यों किया गया? ये हमारा है, ये तुम्हारा है। ये सब बातें कहां से पैदा होती हैं? और हाँ, याद में बुद्धि उतनी ही एकाग्र होगी जो नियम बताया हुआ है। जहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन होगा। तन की ताकत सुबह से लेकर शाम तक जो ईश्वरीय सेवा में लगा रहे हैं, 4-5 घंटे सोने के अलावा और सारा टाइम ईश्वरीय सेवा में लगे हुए, तो तन कहाँ लगाया? ईश्वरीय सेवा में लगाया। बाप किनको याद करता है? सबसे पहले बच्चों को याद करता है। हम आत्मा याद करती हैं बाप को, लेकिन हमारी याद में उतनी पावर नहीं है। लेकिन हम आत्माएं हिम्मत करके ईश्वरीय सेवा करती हैं, कर सकती हैं, तो उसका रिजल्ट ये होता है कि बाप हमको याद करता है। बाप सोचता है मेरे तो हाथ पांव है नहीं, बिना हाथ पांव के कर्माबाई कौन बनेगा? मैं बनूंगा क्या? बच्चे ही कर्माबाई बनेंगे। तो जो कर्माबाई बनेंगे वो उतना पावेंगे। तो उन बच्चों को खुशी मिल जाती है, जिनको खुशी मिलती है उनको ज्यादा याद आती है। कोशिश करने पर मुश्किल से एकाग्रता होती है, तुरंत ही उसको डिस्टर्ब होगा। जिसने फैसला कर दिया कि तन तन नहीं, मेरा धन धन नहीं, और ये मन
स्वार्थ के लिए नहीं है। स्वार्थ के को लिए कोई भी संकल्प न चले। इस शरीर की आगे चल के परवरिश कैसे होगी, कौन देखेगा इसको? ज्ञान में चलने वाला बच्चा है, दमा की बीमारी हो जाए, टीबी की बीमारी हो जाए और छटपटाने लगे, हम तो घर जाएंगे, घर जाके इलाज करेंगे, हमारी अच्छी परवरिश नहीं हो रही, तो अपनी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली या बाबा के ऊपर डाली? हैं? अपने ऊपर जिम्मेवारी ले ली तो नवैया हिलेगी डुलेगी या पार जाएगी? हिलना डुलना शुरू कर दिया। और आराम का मतलब है, आराम का मतलब हाँ, आराम का मतलब ये है कि राम हमारे पास ही आ जाए। क्या? उसकी याद हमको सदैव अंदर बनी रहे। जितनी याद रहेगी उतना मन आराम में रहेगा। और हाँ जी, हाँ, संगम युग में सती प्रथा की यादगार क्या है? जो सती होने वाली थी, एक पति के पीछे, उनमें पवित्रता की पावर ज्यादा रही होगी या कम रही होगी? हैं? उनके अंदर एक बाप दूसरा न कोई, ये मादा ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। ज्ञान में एक है रुद्रमाला, राजाओं की माला, और एक है विजय माला, रानियों की माला। जन्म जन्मांतर ज्यादा पवित्रता किसने धारण की? हैं? रानियों ने ज्यादा पवित्रता धारण की। तो संगम युग में भी ज्यादा पवित्रता रुद्रमाला के लंगड़ों ने धारण की होगी, चाहे वो स्त्री तन हो चाहे पुरुष चोला हो। हैं तो रुद्रमाला के मण के, जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं, जन्म जन्मांतर अपवित्रता भोगी है। तो यहाँ सती प्रथा शूटिंग पीरियड में देखने में आवेगी। क्या? जो महाभारी महाभारत गृह युद्ध है, जिससे पसार हुए बगैर कोई भी राजाई में नहीं घुस सकता, ईश्वरीय राजाई का हिस्सा नहीं ले सकता, उसमें बहुत मरेंगे। क्या? अनिश्चय बुद्धि होकर के मरेंगे। तो वहां रानियां देखती थी कि मरने वाले हैं, तो अग्नि में कूद जाती थी। भक्ति मार्ग में स्थूल बात होती है, वहां थी स्थूल अग्नि और यहाँ है याद की अग्नि। क्या? याद की अग्नि में अपनों को स्वाहा कर देते हैं और विजयी हो जाते हैं। अगले जन्म में फिर मिलते हैं उससे जाके। आत्मा अविनाशी है। तो गीत बनाई दिया है। क्या? जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार हमने जन्म लिया। उन्होंने 100 बार लिख दिया, बेचारे जानते नहीं है कितने बार जन्म लिए। 84 बार हमने जन्म लिए। जो पार्वती जैसी पार्ट बजाने वाली आत्माएं होंगी, वो जन्म जन्मांतर की संगी साथी होंगी। लगन की अगन में अपने को, स्वार्थ को स्वाहा कर देंगी। जैसे पार्वती के लिए गायन है, यज्ञ में उन्होंने अपने तन को क्या किया? स्वाहा कर दिया। तन को स्वाहा किया या देह अभिमान को स्वाहा किया? देह अभिमान को स्वाहा किया। तो एक पार्वती की बात है, या बाबा कहते हैं तुम सब पार्वतियां हो। हैं? तुम सब पार्वतियां हो जिनमें ऐसी प्योरिटी की पावर है, जैसे सत्यवान सावित्री के लिए दिखाया जाता है।
सावित्री ने क्या किया? सत्यवान को मौत के मुंह से बचा लिया। तो ये प्योरिटी की पावर काम करती है। ये शूटिंग अभी देखने में आएगी प्रैक्टिकल में। और गंगा ने आदि में क्या सेवा किया? आदि में हाँ, जो आदि में होगी सो अंत में भी होगी। ज्ञान गंगाएं निकली हैं अंत में, तो जरूर आदि में भी निकली होंगी। चाहे बेसिक की ज्ञान गंगा हो और चाहे एडवांस की ज्ञान गंगा हो, आदि में भी निकली होगी तो बहुत बड़ी सेवा की होगी। क्या? आदि में जो आत्मा ज्ञान में निकलती है उसके सबसे बड़ी सेवा क्या है? जो आत्मा शुरुआत में आती है उसकी सबसे बड़ी सेवा क्या होती है? अपनी सेवा करना है या दूसरों की सेवा करना है? पहले अपनी पढ़ाई पढ़ना, उस अपनी पढ़ाई में जो सबसे आगे जाए, पहला नंबर ले, उस समय शुरुआत में वो आदि में गंगा, आदि में उसने भरा पूरा और अंत में फिर निकलती है, फिर तीखी जाती है। आदि में जो भरा है वो अंत में निकलता है। कोई जमुना का पार्ट है, आदि में भी नहीं भरा और अंत में भी उतना नहीं भरा। चली क्यों गई? भर लिया पूरा अपने पढ़ाई को, चली क्यों गई? चली क्यों नहीं? अब बीच में जो पार्ट है सो वो पार्ट कैसे चलेगा? बीच में जो यमुना का पार्ट है, वो क्या नाम, सरस्वती का पार्ट है, जगदम्बा का पार्ट है, वो चलना है कि नहीं चलना है? ड्रामा में नुदा हुआ है, तो ये थोड़ा ही कह सकते वो क्यों नहीं चली। जिस समय जो जिसका पार्ट है वो ही बजाएगा। जगदम्बा का पार्ट आदि में भी नहीं और अंत में भी नहीं। सरस्वती जगदम्बा का पार्ट आदि में भी नहीं और अंत में भी नहीं। आदि में भी प्रत्यक्ष नहीं होती और अंत में भी प्रत्यक्ष नहीं होती। और गंगा का पार्ट आदि में भी सबसे पहले, चाहे एडवांस हो चाहे बेसिक हो, सबसे पहले वो गहराई से ज्ञान उठाती है। इसलिए बोला है कि सन्यासी लोग जब निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय होगी। गहराई से उठाने के बाद उसका ज्यादा निश्चित होना चाहिए। गहराई से उठाया, सबसे पहले उठाया तो इतना मजबूत और निश्चित होना चाहिए। ये कोई जरूरी थोड़ा ही है कि सबका एक जैसा पार्ट हो। गहराई से उठाया, मजबूती से उठाया, फिर अंदर अहंकार आ गया सन्यासियों की तरह कि हमारा पार्ट गंगा का है, और गंगा बन के बैठ गई, तो धक्का लगेगा कि नहीं लगेगा? तो बीच में धक्का लग जाता है थोड़ा, वो अहंकार खत्म हो फिर ऊपर आ जाए। अहंकार सेवा नहीं करने देता। गंगा जब सागर में मिलती है तो पतित पावनी कही जाती है। औरों से मिली हुई है, चाहे बेसिक नॉलेज वालों से चाहे एडवांस के गुरुओं से, तब तक वो पतित पावनी नहीं कही जा सकती। अपना अपना पार्ट है, सन्यासियों का अपना पार्ट है। गंगा जी के किनारे कौन चौकड़ी मार के बैठे रहते हैं? सन्यासी लोग। भीष्म पितामह जैसे सन्यासी किसकी औलाद थे? गंगा की औलाद थे।
प्योरिटी में जरूर पावरफुल रहे होंगे। जो बाबा ने बोल दिया जब वो सन्यासी निकलेंगे तब ही तुम बच्चों की विजय होगी। और हाँ, दुनिया में भी जो बच्चे होते हैं वो हंसते हुए पैदा होते हैं या रोते हुए पैदा होते हैं? हैं? वो रोते रोते पैदा होते हैं। तो उसकी शूटिंग कहाँ हुई होगी? यहाँ भी जो भगवान के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे कितने जन्म लेने वाले होते हैं? हैं? 84 जन्म लेने वाले। क्या ऑल राउंड पार्टधारी जो भी बच्चे हैं जब ज्ञान में आते हैं तो रोते रोते पैदा होते हैं। बहुत दुख भोगना पड़ता है। बड़ा कहावना अति दुख पावना। दुनिया में जो भी चलता है उसका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम युग में फाउंडेशन पड़ता है। और कावेरी, गोदावरी, गंगा, यमुना, सरस्वती, इनका बताया। नर्मदा नदी तो क्या है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पश्चिम सागर में गिरती है। और ये दूसरी दूसरी नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है जो पूरब का सागर है। तो अंतर होगा ना। एक है अरब सागर और दूसरी है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में गंगा जैसी नदियां गिरती हैं। स्नान करने का महत्व तो पश्चिमी नदियों में है या पूरब की नदियों में है? गंगा में और यमुना में जितना महत्व है उतना और दूसरी नदियों में नहीं है। क्योंकि नर्मदा और ताप्ती जहाँ से शुरू होती है, जहाँ बहती है, वहाँ से दक्षिण भारत कहा जाता है। दक्षिण भारत है भारत का विदेश और उत्तर भारत है भारत का स्वदेश। स्वदेशी नदियों में स्नान करने का महत्व है या विदेशी नदियों में स्नान करने का महत्व है? स्वदेशी नदियों में स्नान करने का महत्व है। उसका तो नाम ही है नर्मदा। क्या नर भी है तो क्या है? मादा भी है। शिखंडी का पार्ट हो गया। कौन? हाँ जी, हाँ जी। नर्मदा ताप्ती अरब सागर में गिरती है। अरब सागर माने इस्लाम धर्म का सागर। जो इस्लामी है उनका सहयोग देती है, जाके वहां मरती है जाके। हाँ, ये बंगाल की खाड़ी में, ये तो बंगाली है। बंगाल फॉर ऑल, सारी दुनिया का है। वो सिर्फ पश्चिमी सभ्यता वालों का थोड़े ही है। और नर्मदा नदी कौन है? कावेरी, गोदावरी, वाराणसी बताया। नर्मदा नदी कौन है? नर्मदा नदी कौन है? माना पार्ट क्लियर किया जाए। पार्ट क्लियर नहीं। इशारे देते हैं। इशारे देते हैं। इशारा तो दे दिया। जो पश्चिमी महासागर में पश्चिमी सभ्यता में जाकर मिल जाए वो नर्मदा ताप्ती। जो पूर्वी सागर में जाकर के मिलती है वो पतित पावनी गंगा है, नदियां कही जाती हैं, या नदियां गंगा की सहयोगी कही जाती है। अभी पार्ट क्लियर होने वाले हैं। और चलो